डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया में बहुत से ममालिक इस वक्त थोड़े से परेशान हैं और स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अब अमेरिका बहादुर से रब्ता किया जाएगा और किस तरह ट्रंप की पॉलिसीज़ को केटर किया जाएगा, उनका सामना किया जाएगा। लिहाजा इसी तरह की खलबली थोड़ी सी पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है और हमारी स्टेट अब सोच रही है कि किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चला जाए। जैसा कि हम सबको पता है कि पीडीएम की जो हुकूमत है, इनकी ज़्यादातर दोस्ती और रवाबित बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे और अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में सिर्फ 1.5 माह रह गए हैं और वो इफेक्टिवली इनइफेक्टिव हो चुके हैं और उनकी फॉरेन मामलात पे अब ज़्यादा से नहीं होगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उन्होंने ऑलरेडी ग्लोबल लीडर्स से ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए हैं। ख़त किताबत और ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी असना में पाकिस्तान ने भी कुछ कोशिशें शुरू कर दी हैं अमेरिका से इंगेज करने के लिए। आज हम उन कोशिशों पर नज़र डालेंगे और पाकिस्तान की फ्रेश स्टेटमेंट उसको भी देखेंगे कि उसमें पाकिस्तान ने अपना क्या मौक़िफ़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद। ये वीडियो लाजमी देखिए, हमने काफ़ी रिसर्च की है, इंशाल्लाह बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हम यूएस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और उसमें जो नॉन इंटरफेरेंस है वो कॉर्नर स्टोन होना चाहिए पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के बीच में। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है अमेरिका बहादुर को कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की हुई है और अभी भी कुछ लोगों को और बहुत से एक्सपर्ट्स को ये डर है कि मज़ीद इंटरफेरेंस होगी। इस हवाले से फॉरेन ऑफिस ने कुछ कयास आराइयों का भी जिक्र किया कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप आएंगे और कॉल करेंगे, इमरान खान को छोड़ने का हुक्म देंगे। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये बातें सिर्फ कयास आराइयों पर मबनी हैं और एक मखसूस जमात के जो सपोर्टर्स हैं वो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे हैं। इस नैरेटिव को हमने एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हमने ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान का क्या नंबर होगा ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशंस। उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिसी है और पाकिस्तान का नंबर कहाँ पर आएगा और क्या चांसेस हैं ट्रंप के इस हुकूमत से इंगेजमेंट के हवाले से और उनके इमरान खान से ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का कहना था कि हम यूएस की नई लीडरशिप के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं और डिफरेंट जो इसमें डोमेन्स हैं उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ट्रंप ने लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को होस्ट किया था व्हाइट हाउस में, सबसे पहली बात ट्रंप ने की थी पाक अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस। और ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ट्रंप हमेशा जहां भी जाते हैं अपने फ़ायदे की बात करते हैं और पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेरिका के साथ ट्रेड करने में। $6 बिलियन से ज़ायद की ट्रेड है जिसमें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, अनलाइक चाइना जिसमें हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। यूएस ने हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि हम उनको ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और वो हमें कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं हमारी जब बायलैटरल ट्रेड की बात हो। तो यूएस अगर ना हो हमारी ट्रेड इक्वेशन में तो हमारी इकॉनमी लिटरली क्रिपल हो सकती है। तो इसमें ट्रंप ने भी पहले ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस चीज़ पर फोकस करे कि नए नए एरियाज़ ढूंढें जहां पर हम मज़ीद अपनी ट्रेड को एक्सपैंड कर सकें यूएस के साथ। अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आलमी लीडर से बातचीत शुरू हो चुकी है, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं यूरोप के लीडर्स के साथ, मिडल ईस्ट के लीडर्स के साथ, मोदी के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। ऑल्दो हमने ट्विटर पे तो मैसेजेस उनको दिए हैं, उनकी जीत पर उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस तरह इमरान खान को बाइडन की कॉल आने में काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, इसी तरह ये जो पीडीएम की हुकूमत है जरदारी और शहबाज शरीफ की, इनको भी ट्रंप को डायरेक्टली कनेक्ट करने में मुश्किलात पेश आएंगी। और इसके अलावा हमने एक और एलिमेंट डिस्कस किया था कि क्या तरीके हो सकते हैं कि हमारा जो मौजूदा सेटअप है वो यूएस की नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करे, उनसे इंगेज करे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तो मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं, जो पाक आर्मी के सेंटकॉम से ताल्लुकात हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमने देखा था कि हर पार्टी वहाँ पर लॉबिंग फर्म हायर कर रही है और करती रही है और फ्यूचर में भी करेगी। तो ये भी एक राब्ता हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो कौन सी लॉबिंग फर्म्स हायर कर सकती हैं और कितना ट्रंप के करीब जा
जा सकती हैं, कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकती हैं। ओवरसीज पाकिस्तान इसके रिलेशंस को यूज कर सकती है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो फिलहाल हमें ज्यादातर सपोर्ट पीटीआई की नजर आती है और इस हवाले से वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं यूएस में कांग्रेसमैन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से राब्तों के हवाले से। पीपल्स पार्टी के ज्यादातर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक्स हैं और नून लीग अभी अपने ताल्लुकात ढूंढने की तलाश में है। इसके अलावा हमने पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक और एफर्ट देखी है। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से और अभी आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होने जा रही है अरब लीडर्स से। अरब भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है पाकिस्तान और यूएस के बीच में। हिस्टोरिकली अरब पाकिस्तान और यूएस को कनेक्ट करता आया है, तो पाकिस्तान की एक कोशिश होगी कि अरब कनेक्शंस को यूज किया जाए, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान को। तो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस, अरब ममालिक और लॉबिंग ग्रुप्स, ये 2 से 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें पाकिस्तानी सरकार कोशिश करेगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट किया जाए और उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और अगर ट्रंप ज़ल्मे खलीलजाद जैसे बंदे को इस रीजन का सफीर लगा देते हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के बहुत खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात कायम करने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा है कि यूएस में जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, यूएस की नई हुकूमतों के आने जाने से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर जाने जाते हैं, लिहाजा इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। चाइना और पाकिस्तान आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और हमारी दोस्ती इसी तरह बढ़ती रहेगी। और हमने ये क्लियर किया है कि दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कांस्टेंट ही रहेंगे। अब पाक चाइना ताल्लुकात की अहमियत को रीअफर्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? पिछले दिनों हमने देखा था कि चाइना के साथ थोड़ी सी चपकलिश हमें नजर आई जब एक इंस्टीट्यूट में इवेंट हो रहा था पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से। वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की एक स्टेटमेंट पर रिपोर्टेडली चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो खफा हो गए थे और उन्होंने पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स पर अटैक को अनएक्सेप्टेबल करार दिया था और चाइना की तरफ से इस तरह की टोन पहली बार देखी गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी चाइनीज एम्बेसडर के इस स्टेटमेंट को सरप्राइजिंग कहा था। चाइना की बात करें तो चाइना इस वक्त सीरियसली डिस्टर्ब है अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान में और वो हर फोरम पर आपसे ये मामला उठा रहा है, इस मुद्दे को आपके सामने रख रहा है और पाकिस्तानी सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मामला हमारे लिए बहुत सीरियस है। इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स की भी यही कोशिश है, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात खराब हों, सी पैक रोल ओवर हो जाए और पाकिस्तान उस पर कोई ख़ास ध्यान ना दें। और इस हवाले से अमेरिका और इंडिया दोनों के पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं सी पैक के अगेंस्ट। अमेरिका ओवरऑल चाइना के BRI प्रोजेक्ट से इतना खुश नहीं है और वो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मीडिया वॉरफेयर करता है और इस हरकत पर चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि अमेरिका क्यों BRI के अगेंस्ट है। इस कोल्ड वॉर में पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बैलेंस कायम करे और किसी कैंप को ना ज्वाइन करे। और ये पोजीशन पाकिस्तान की पिछले कई सालों से है। जब से हमने चाइना की तरफ टिल्ट करना शुरू किया है 20-25 सालों में, तो पाकिस्तान ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि हम कैंप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हम बैलेंस के साथ मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूएस की तरफ से मुतअद्दिद बार स्टेटमेंट आ चुकी है सी पैक के हवाले से कि सी पैक को छोड़ दो, सी पैक आपके लिए डेड ट्रैप है, सी पैक आपके लिए नुकसानदेह है, चाइना इज पास्ट, यूएस इज द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जब एलिस वेल्स थी, यहाँ की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साउथ एशिया की, उन्होंने भी कहा था कि सी पैक आपके लिए नुकसानदेह है। और डोनाल्ड लू जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था, उसने भी मुतअद्दिद बार सी पैक पर अटैक किया। अमेरिका की ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है चाइना के खिलाफ और चाइना के साथ जो भी बड़े बड़े मुआहदे करेगा अमेरिका को उससे तकलीफ होगी। और पाकिस्तान सी पैक की एक अंडरस्टैंडिंग में जा चुका है चाइना के साथ, इसलिए पाकिस्तान इस कोल्ड वॉर में भी हमेशा सैंडविच बन रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है और उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की शदीद कमी है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तानी सरकार ये समझती है कि 2 से 3 हमारी लाइफ लाइन्स हैं इकॉनमी से रिलेटेड, एक चाइना, अमेरिका और सऊदी अरब। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स सी पैक के तहत करता है, हमने उसको भी सिक्योर करना है।
फिर अमेरिका से हमारी एक ओल्ड पार्टनरशिप है, उनके साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा है। और आईएमएफ का फैक्टर हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईएमएफ पर अमेरिका का असर व रसूख है, और जब तक स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हाँ नहीं होती, आईएमएफ आपके लिए पैसे रिलीज नहीं करता। आईएमएफ ने अभी पिछले माह पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का पैकेज मंजूर किया है, और उसमें अमेरिकी मंजूरी शामिल है। और अभी रिसेंटली खबर आई थी, सितंबर में आईएमएफ ने ये पैकेज मंजूर किया था, और एक माह बाद ये खबर आई है कि आईएमएफ पाकिस्तान सरकार की एफर्ट से खुश नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, उस तरह पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहा। आईएमएफ आपको मजीद टैक्सेस लगाने का कह रहा है, मजीद महंगाई करने का कह रहा है, मजीद टाइट पॉलिसीज अपनाने का कह रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रहे हैं। एक तरफ सरकार ने लोगों को खुश भी करना है, जो उनकी अपोजिशन है उनके खिलाफ लोगों को कुछ दिखाना है कि हम भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश होती है कि लोगों को किसी ना किसी तरह रिलीफ प्रोवाइड करे। जैसे हमने देखा था पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में एक रिलीफ दिया था, उस चीज़ का भी आईएमएफ ने बहुत बुरा मनाया है। तो इस तरह का कोई भी रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट जब निकालने की कोशिश करती है, और इस वक्त जो गवर्नमेंट की ज़रूरत है, आईएमएफ उस पर उंगली उठा देता है। और ये $7 बिलियन का जो पैकेज है, ये काफ़ी हद तक डगमगा रहा है। पाकिस्तान ने अगले कुछ सालों में $90 बिलियन का कर्जा उतारना है, और उसके लिए हमें आईएमएफ की ज़रूरत है, हमें चाइना की ज़रूरत है, और अरब दोस्तों की ज़रूरत है। तो पॉलिटिक्स के साथ साथ जो हमारी इकॉनमी है, हमने उसको भी सेट करना है। लेकिन हम अक्सर पॉलिटिक्स में इकॉनमी को भूल जाते हैं, और इकॉनमी का जनाजा निकल जाता है, और फिर हम भागे जाते हैं दूसरे मुल्कों के पास कि मदद करो। इस वक्त पाकिस्तानी सरकार की जो मेन प्रायोरिटी है, वो है ट्रंप से कनेक्ट करना, और इस वक्त अग्रेसिव कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह ट्रंप पाकिस्तान की इस हुकूमत से राब्ता करे। हुकूमत अपने पंजे मजीद मजबूत करने के लिए धड़ाधड़ आईनी तरमीम भी करती जा रही है, ताकि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सके पाकिस्तान के अंदर। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की सरकार एक चीज़ को भूली हुई है इस पूरी इक्वेशन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है अवाम। हमारी सरकार कहती है कि हमने चाइना को फैसिलिटेट करना है, अमेरिका को करना है, अरब इन्वेस्टर्स को करना है फैसिलिटेट, लेकिन अवाम को फैसिलिटेट करने की बात नहीं हो रही है। और जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, अंदर से तब आप स्ट्रांग होंगे जब आपके लोग खुश होंगे, जब आपकी इकॉनमी चल रही होगी, जब आप माशी तौर पर मजबूत होंगे। और माशी तौर पर मजबूत तब भी होते हो जब आपके लोग खुश होते हैं, जब उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उनके पास जॉब्स होती हैं। तो वो उस चीज़ पर अभी फोकस नहीं है। हमारी सरकार की सारी कोशिशें बाहर की तरफ हैं, किस तरह चाइनीज़ को देखना है, किस तरह अमेरिकन को हैंडल करना है, या किस तरह अरब्स को प्लीज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर भी देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लोगों की भी बात सुनें, लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, लोगों की क्या उमंगें हैं, और लोगों को यहाँ पर कितनी सख्त ज़रूरत है जॉब्स की और काम की। इस चीज़ पर भी हुकूमत को फोकस करना चाहिए। जब तक आपकी इकॉनमी तगड़ी नहीं होगी, आप खुलकर किसी भी मुल्क से बातचीत नहीं कर सकते। बायलैटरल ताल्लुकात में यही होता है कि आप अपनी कुछ बातें मनवाते हो और कुछ उनकी मानते हो, लेकिन जब आपके पास अंदर ही कुछ नहीं होगा तो आप उनसे कैसे निगोशिएशंस कर सकते हो, और अगर आपकी जो डिमांड्स हैं वो कैसे पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंदरूनी तौर पर हम मजबूत हों, हमारी मईशत फले फूले, और उस पर फोकस बहुत कम नज़र आ रहा है। उस पर अगर फोकस है भी तो वो किसी दूसरी सिम से है, यानी बाहर के इन्वेस्टर्स को खुश करना। पाकिस्तानियों को सबसे पहले खुश करें, फिर बाकी दुनिया भी खुश हो जाएगी। ये एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारी सरकार कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रही है। इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अमेरिका बहादुर के साथ आपकी कोई बात ना बन सकी, अगर कोई ताल्लुक इस्टेब्लिश ना हो पाया, तो पाकिस्तान मज़ीद एशियन कैंप की तरफ टिल्ट करेगा। पाकिस्तान मज़ीद कोशिश करेगा कि ब्रिक्स को ज्वाइन करे, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा करे, और सी पैक को मज़ीद तेज़ कर दे। ये सारे जो रीजनल मामला आते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी के, चाइना, रूस और ईरान के साथ, इनमें कहीं ना कहीं अमेरिका बहादुर भी रुकावट डालता है, और वो ओपनली कहता है कि आप ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं कर सकते, हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। आप चाइना से बैलिस्टिक मिसाइल की चीज़ें क्यों ले रहे हो, आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो। तो अमेरिका से अगर ना बन पाई, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था ट्रंप की इनवर्ड पॉलिसीज़ की वजह से, अगर ट्रंप ने आप पर बिल्कुल तवज्जो ना दी, आप पर कोई फोकस ना किया, तो मजबूरन पाकिस्तान को भी फिर एशियाई ब्लॉक की तरफ देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो बैलेंस की बात करता है, वो बैलेंस अनबैलेंस भी हो सकता है।
इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारी ये वीडियो लाजमी देखिए, जिसमें हमने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया था और पाकिस्तान कहां पर है ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ट्रंप के साथ कोई कनेक्टिंग पॉइंट तलाश कर पाएगी, या आपके ख्याल में ट्रंप की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान को मजीद एशियाई कैंप की तरफ धकेल देगी। आने वाले सालों में पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।